जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रूस यानी सलीब का संबंध किससे है? हाँ, इसका संबंध है ईसा मसीह से, जिन्हें यहूदी प्रीस्ट लोगों ने क्रूस यानी सलीब की मृत्यु दंड दिया था। इस वीडियो के संबंध में इसका संबंध ईसा मसीह के मानने वाले उन यूरोपियन लोगों से है जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वैसे तो ईसा मसीह एक शांति के दूत थे, लेकिन इनके मानने वाले क्रूसेडों यानी सलीब के युद्ध करने वालों के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह क्रूसेड यानी सलीब शांति का कोई अभियान नहीं था, लेकिन जाहिराना तौर पर एक भयंकर युद्ध था उन तंजीमों के प्रति जो गैर मजहबी थे। ईसाइयत के लगभग 1085 ईस्वी के करीब सेल्जुक तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत से यूरोप भयभीत हो गया था, खासकर कुस्तुनतुनिया की सरकार, जिस पर सीधा खतरा था। यरूशलेम और फिलिस्तीन के ईसाई तीर्थयात्रियों पर तुर्कों के अत्याचार की कहानियों ने यूरोप के लोगों में उत्तेजना फैला दी थी और वे गुस्से से भर गए थे। इसलिए धर्मयुद्ध का ऐलान कर दिया गया था। पोप और ईसाई संघ ने यूरोप के सारे ईसाइयों को आदेश दिया कि वे पवित्र नगर यानी यरूशलेम के उद्धार के लिए सेनाएं सजाएं। इस तरह 1095 ईस्वी से ये क्रूसेड या सलीब के युद्ध शुरू हुए और 150 वर्षों से ज्यादा समय तक ईसाईयत और इस्लाम में सलीब और हिलाल में लड़ाई चलती रही। बीच बीच में लंबे वक्त तक लड़ाई रुकी भी रहती थी, लेकिन युद्ध की हालत बराबर बनी रही। ईसाई जिहादियों के दल लड़ने के लिए और ज्यादातर उस पवित्र देश में मरने के लिए जाते रहे। इस लंबी युद्धबाजी से ईसाई जिहादियों को कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। कुछ समय के लिए यरूशलेम ईसाई जिहादियों के हाथों में आ गया, लेकिन बाद में फिर वह तुर्कों के हाथ में चला गया और उन्हीं के कब्जे में बना रहा। क्रूसेडों का खास नतीजा यह हुआ कि लाखों ईसाइयों और मुसलमानों को मुसीबतें झेलनी पड़ी, मौत के घाट उतरना पड़ा और एशिया कोचक और फिलिस्तीन की जमीन इंसानी खून से तर हुई। यूरोप में क्रूसेडों ने ईसाई जगत की भावना को यानी इस भावना को बढ़ाया कि सब गैर ईसाइयों के मुकाबले में ईसाइयों की अपनी ही अलग दुनिया है। यूरोप भर में इसी समान भावना और उद्देश्य का दौर था कि काफिरों यानी अविश्वासियों के हाथों में से पवित्र देश का उद्धार होना चाहिए। इस समान उद्देश्य ने लोगों में जोश भर दिया था और इस महान हित की खातिर कितने ही आदमी अपना घर-बार और धन दौलत छोड़कर चल दिए। बहुत से लोग ऊंचे इरादों से गए थे, लेकिन बहुत से पोप के इस वादे से आकर्षित हुए थे कि वहां जाने से उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। क्रूसेडों के और भी कई कारण थे। रोम हमेशा के लिए कुस्तुनतुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला बन जाना चाहता था। उस वक्त तक कुस्तुनतुनिया और रोम के ईसाई संघ अलग अलग थे। कुस्तुनतुनिया वाले अपने आप को कट्टर ईसाई संघ कहते थे। वे रोमन ईसाई संघ से सख्त नफरत करते थे और पोप को कल का छोकरा समझते थे। पोप कुस्तुनतुनिया का यह घमंड चूर करके उसे अपने संघ में लाना चाहता था। काफिर तुर्कों के खिलाफ धर्म युद्ध की आड़ में वह अपनी यह पुरानी लालसा पूरी करना चाहता था। राजनीतिकों का और अपने को राजनीतिज्ञ समझने वालों का यही ढंग होता है। रोम और कुस्तुनतुनिया का यह संघर्ष याद रखने लायक है, क्योंकि क्रूसेडों के समय में वह बराबर सामने आता रहा। क्रूसेडों का दूसरा कारण व्यापार से ताल्लुक रखता था। व्यापारी लोग, खासकर वेनिस और जिनेवा के बढ़ते हुए बंदरगाहों के व्यापारी, इन युद्धों को चाहते थे क्योंकि इनका व्यापार घटता जा रहा था। वजह यह थी कि सेल्जुक तुर्कों ने पूर्व के कई तिजारती रास्तों को बंद कर दिया था, लेकिन आम जनता तो इन कारणों को बिल्कुल नहीं जानती थी। किसी ने उन्हें ये बातें नहीं बताई थीं। राजनीतिक लोग आमतौर पर अपने असली कारणों को छिपा कर रखते हैं और धर्म, न्याय, सत्य वगैरह की लंबी चौड़ी दुहाई दिया करते हैं। क्रूसेडों के समय में यही बात थी और आज भी यही है। उस समय लोग उनकी बातों में आ जाते थे और आज भी ज्यादातर लोग राजनीतिकों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं।
यह युद्ध कोई एक कौम की सेना का दूसरे कौम की सेना से नहीं था, बल्कि एक कौम की जनता का दूसरे कौम की जनता से सीधा टक्कर था। क्रूसेडों में शामिल होने के लिए बहुत आदमी जमा हो गए। उनमें बहुत से तो नेक और लगन वाले थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो भलमनसाहत से दूर थे और लूट खसोट की उम्मीद ने ही उन्हें इस तरफ खींचा था। इस अजीब जमघट में पुण्यात्मा और धर्मात्मा लोग भी थे और आबादी का वह कूड़ा करकट भी था जो हर तरह के जुर्म कर सकता था। नेक काम समझकर उसमें मदद पहुंचाने के लिए घर छोड़कर जाने वाले इन जिहादियों ने या उनमें से ज्यादातर ने दरअसल नीच से नीच और महाघृणित अपराध किए। बहुत से तो रास्ते में लूट मार और दूसरे बुरे कामों में ऐसे मशगूल हो गए कि फिलिस्तीन के पास तक नहीं पहुंचे। कुछ ने रास्ते में यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया और कुछ ने अपने ईसाई भाइयों को ही कत्ल कर डाला। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जिन ईसाई देशों से होकर ये लोग गुजरे, वहाँ के किसानों ने इनकी बदमाशियों से तंग आकर इनका मुकाबला किया और इन पर हमला करके बहुतों को मार डाला और बाकी को भगा दिया। आखिर में बुइलो के गाडफ्रे नामक एक नार्मन के नेतृत्व में ये जिहादी फिलिस्तीन पहुँच गए। इन्होंने यरूशलेम जीत लिया और फिर वहाँ एक हफ्ते तक मार काट मची। हजारों लोग कत्ल कर दिए गए। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वाले एक फ्रांसीसी ने लिखा है कि मस्जिद की बरसाती के नीचे घुटने तक खून था जो घोड़ों की लगाम तक पहुंच जाता था। फिर गाडफ्रे यरूशलेम का बादशाह बन गया। 70 वर्ष बाद मिस्र के सुल्तान सलादीन ने यरूशलेम को ईसाइयों से फिर छीन लिया। इससे यूरोप के लोग फिर भड़क उठे और एक के बाद एक क्रूसेड हुए। इस बार यूरोप के कई बादशाह और सम्राट खुद जिहाद में शामिल हुए, लेकिन उन्हें कोई सफलता न मिली। वे इस बात पर ही आपस में झगड़ते थे कि बड़ा कौन है और एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। ये क्रूसेड विभत्स और क्रूर लड़ाइयों की और एक तुच्छ साजिशों और नीच अपराधों की कहानी है। लेकिन कभी कभी मनुष्य स्वभाव के नेक पक्ष ने इस विभत्सता पर विजय पाई और ऐसी घटनाएं भी हुई जब दुश्मनों ने एक दूसरे के साथ भलमनसाहत का और वीर धर्म का बर्ताव किया। फिलिस्तीन में बाहर से आए हुए इन राजाओं में इंग्लैंड का शेर दिल रिचर्ड भी था, जो अपने शारीरिक बल और साहस के लिए मशहूर था। सलादीन से लड़ने वाले जिहादी भी उसकी इस उदारता के कायल थे। कहते हैं कि एक बार रिचर्ड बहुत बीमार पड़ गया, उसे लू लग गई थी। जब सलादीन को इसकी खबर हुई तो उसने उसके पास पहाड़ों से ताजा बर्फ भिजवाने का इंतजाम कर दिया। आजकल की तरह उन दिनों पानी को जमाकर नकली बर्फ नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए पहाड़ों से कुदरती बर्फ तेज हरकारों के जरिए मंगवाई जाती थी। जिहादियों का एक जत्था कुस्तुनतुनिया भी जा पहुंचा और उसने उस पर कब्जा कर लिया। इसने पूर्वी साम्राज्य के यूनानी सम्राट को मार भगाया और वहां लातीनी राज्य और रोमन ईसाई संघ कायम किया। कुस्तुनतुनिया में भी भयंकर मारकाट हुई और जिहादियों ने शहर का एक हिस्सा जला भी दिया। लेकिन यह लातीनी यानी लैटिन राज्य ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। पूर्वी साम्राज्य के यूनानी कमजोर होते हुए भी वापस लौटे और 50 साल से कुछ ही ज्यादा समय के अंदर उन्होंने लातीनियों को मार भगाया। कुस्तुनतुनिया का पूर्वी साम्राज्य 200 वर्षों तक और बना रहा। अंत में 1453 ईस्वी में तुर्कों ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुस्तुनतुनिया पर जिहादियों का यह कब्जा रोमन ईसाई संघ और पोप की इस इच्छा को जाहिर करता है कि वे अपना प्रभाव वहां तक बढ़ाना चाहते थे। हालांकि घबराहट के मौके पर इस शहर के यूनानियों ने तुर्कों के खिलाफ रोम से सहायता मांगी थी, फिर भी उन्होंने जिहादियों की कुछ भी मदद नहीं की, बल्कि वे उनसे सख्त नफरत करते थे। लेकिन इन क्रूसेडों में सबसे भयंकर वह था जो बच्चों का क्रूसेड कहलाता है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने, ज्यादातर फ्रांस के और कुछ जर्मनी के बच्चों ने जोश में आकर अपने घरों को छोड़ दिया और फिलिस्तीन जाने का इरादा कर लिया।
उनमें से कितने ही तो रास्ते में मर गए और कितने ही खो गए। ज्यादातर बच्चे मार्शल्स जा पहुंचे, जहां उन बेचारों के साथ धोखा किया गया और बदमाशों ने उनके जोश से बेजा फायदा उठाया। पवित्र देश तक पहुंचा देने का बहाना बनाकर गुलामों के व्यापारी इन्हें अपने जहाजों में बिठाकर मिस्र ले गए और वहां इन्हें गुलामी के लिए बेच दिया। फिलिस्तीन से लौटते समय इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड को पूर्वी यूरोप में उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया और उसे छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी। फ्रांस का राजा फिलिसे में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे भी रुपया देकर छुड़ाया गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य का एक सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा फिलिस्तीन की एक नदी में डूब गया। इधर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, क्रूसेडों का जादू कम होता गया। लोग इन युद्धों से उकता गए थे। यरूशलेम मुसलमानों के ही हाथों में बना रहा, लेकिन यूरोप के राजाओं में और लोगों में अब यरूशलेम को छीनने के लिए ज्यादा जान व माल बर्बाद करने का उत्साह नहीं रहा। तब से लगभग 700 वर्षों तक यरूशलेम मुसलमानों के ही अधीन रहा। पर पिछले यूरोपीय महायुद्ध के समय 1918 ईस्वी में एक अंग्रेज सेनापति ने इसे तुर्कों से छीन लिया था। क्रूसेडों के युद्धों का नतीजा। क्रूसेडों का युद्ध यूरोप में ललित कलाएं, कारीगरी, विलासिता, विज्ञान व बौद्धिक जिज्ञासा लेकर आया। यानी वे तमाम चीजें लेकर आया जिनसे साधु पीटर को सख्त नफरत होती। सलादीन 1193 ईस्वी में मर गया और पुराने अरब साम्राज्य का जो कुछ भाग बच रहा था वह भी धीरे धीरे टूक टूक हो गया। पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में जो छोटे छोटे सामंत सरदारों के कब्जे में थे उपद्रव होने लगे। आखिरी क्रूसेड 1249 ईस्वी में हुआ। इसका नेता फ्रांस का राजा लुई नवम था। वह हार गया और कैद कर लिया गया। इसी बीच पूर्वी और मध्य एशिया में बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही थीं। चंगेज खां नामक जबरदस्त सरदार के नेतृत्व में मंगोल आगे बढ़ रहे थे और पूर्वी क्षितिज पर काली घटा की तरह छा रहे थे। क्रूसेडों में लड़ने वाले दोनों पक्ष यानी ईसाई और मुसलमान दोनों ही इस मंडराते हुए हमले को एक समान डर से देख रहे थे। मध्य एशिया के बुखारा नामक शहर में एक बहुत बड़ा अरब हकीम रहता था जो एशिया और यूरोप दोनों में मशहूर था। उसका नाम इब्न सीना था, लेकिन यूरोप में वह एविसेना के नाम से ज्यादा मशहूर है। वह हकीमों का शाह कहा जाता था। क्रूसेडों के शुरू होने के पहले 1037 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब भी पूरे संसार में इब्न सीना की बहुत कीर्ति है। यहाँ तक कि जब अरब साम्राज्य का पतन हो रहा था तब भी अरबी सभ्यता पश्चिमी एशिया में और मध्य एशिया के एक हिस्से में जारी रही। ईसाई जिहादियों से लड़ाई में मशगूल रहने पर भी सलादीन ने बहुत से कॉलेज और अस्पताल बनवाए। लेकिन इस सभ्यता के अचानक और पूरी तरह खत्म होने का दिन आ चुका था, क्योंकि पूर्व की तरफ से मंगोल बढ़े चले आ रहे थे। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।